हाय, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने कामों में। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। जैसा कि आप सबके लाइफ में ऐसा कुछ होता होगा कि जीवन के रेस में हर कोई अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि मैं बहुत जल्द ही सब कुछ कर लूँगा। हर चीज़ पे मैं अपने आप को अव्वल समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसी बात पे मैं कछुए और खरगोश की कहानी को सुनाना चाहता हूँ कि कछुए और खरगोश की कहानी इसलिए कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मैं बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा और बहुत ही कम समय में। मैं तो बाहुबल हूँ, मैं मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए जो ये सारी बातें समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कछुए और खरगोश दोनों में तो बहुत अंतर है। लेकिन कछुए को जो है अपने जो है ऊपर विश्वास ना था, लेकिन कहीं न कहीं वो निरंतर अपने आप को जीतने के लिए जो है वो अपने आप को पहले स्थान पे पहुंचने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया कि मैं चलता हूँ, देखता हूँ, होता जो भी होगा। हार जाऊँगा तो हार जाऊँगा, कोई बात नहीं है। नहीं समय पे पहुँच पाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, बट मैं ऐसा भी ना करूँ कि मैं बिल्कुल चलूँ ही ना, बिल्कुल मैं प्रयास ही ना करूँ। तो उसकी दिमाग में ये सोच थी कि मुझे जाना है, चाहे मैं फ़ेल हूँ या पास हूँ या उस स्थान पे पहुँच पाऊँ या ना पाऊँ। तो उन्होंने बट प्रयास नहीं छोड़ा। लेकिन वहीं खरगोश की बात करें तो खरगोश को अपने आप पे बहुत विश्वास था कि मैं बहुत जल्दी, मेरे पास इतने लंबे-लंबे पैर हैं, मैं बहुत तेज़ी से छलांग लगा के पहुँच जाऊँगा। ये सब क्या है मेरे लिए। तो खरगोश और कछुए ने चलना स्टार्ट किया और जब लास्ट में जाते-जाते खरगोश क्या हुआ कि आधे रास्ते में गया तो फिर उसको लगा कि अभी कछुआ तो बहुत छोटा है, बहुत दूर होगा अभी, वो हमें कहाँ पाएगा, तब तक के लिए हम आराम कर लेते हैं। उसी समय क्या हुआ कि वो सो गया और एक गहरी नींद लेने लगा। अचानक से फिर वो कछुआ जो है वो अपने नियमित चाल से, एक नियत चाल से लगातार वो चलता रहा और वो अपने आप को जो है पहले पहुंचने के लिए पूरा प्रयास किया और लास्ट में वो सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे उस स्थान पे पहुँचा जहाँ पे एक निर्धारित था कि इस प्लेस पे पहुँचना है। तो खरगोश बाद में जब वो उसकी आँखें खुली तो उसने कहा, अरे मैं तो सो ही गया। फिर वो भागता-भागता गया अपने उस स्थान पे, देखा कछुआ बहुत पहले ही वहाँ पे विश्राम कर रहा था, जो निर्धारित प्लेस था। तो अब उसे ज्ञात हुआ कि ये तो मेरा अहंकार था, ये तो मेरा एक तरीके से कहें कि जो है मेरा अहम था कि मेरे पास इतने बड़े पैर हैं, मैं छलांग लगा देता हूँ, छलांग लगा के मैं इस स्थान पे बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ। ये कहीं न कहीं जो है मुझे आज जीत नहीं दिला पाया और आज कछुए की जीत हुई। तो उन्होंने अफ़सोस भी किया और कछुए से कहा भी कि जो भी नियमित चाल से चलता है, जो भी कंटिन्यू लगातार किसी काम को करता है, वो ज़रूर जीत होती है उसकी। तो इस कहानी से यही तात्पर्य है, इस कथन से, इस स्टोरी से जो है हम सभी को यही सीख मिलती है कि हमें सदा जो है अपने नियमित चाल से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के, पूरा ध्यान मग्न होकर के और अपने काम की तरफ फोकस करना चाहिए और नियमित हमें चलना चाहिए। पास होना, फेल होना, ये तो जीवन का एक छोटा सा पार्ट है कह लें हम, क्योंकि जीवन हमारा बहुत बड़ा है। तो अगर हम फेल भी होते हैं तो फिर हम बार बार ट्राई करें तो हम पास भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हमें हमेशा अपने किसी भी काम को बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही लगातार, बड़े ही मेहनत से एकाग्र होकर के, नियमित होकर के उनको लगातार काम पे फोकस करके हमें करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए, जी जान लगा के करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप उस काम में बहुत अच्छे, मान लीजिए आप सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, बट आप उस काम में बहुत ही अच्छे, बहुत ही माहिर बन जाओगे। और जो बाद में अगर एक बार भी आपको असफलता भी मिलती है तो बाद में फिर वही सफलता का कारण भी बनेगा। तो इस तरीके से जो है इस कहानी की इस जो है तात्पर्य यही रहा है, जो कि मैंने अभी आपको जैसा कि बताया। तो आप सभी इस कहानी को मत भूलिए और अपने लाइफ में इस कहानी से सीख लेकर के आगे बढ़ते रहिए, अपने काम को लगातार करते रहिए और दिन रात मेहनत करिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी से आपके घर परिवार की खुशी होगी, हर किसी की खुशी होगी। थैंक यू।